No, sir. Yes, sir. So let's write the question. Manu? Question number 1. A vertical tower. सब अपना माइक म्यूट कर दो. A vertical tower. ठीक है ना? A vertical tower stands on a horizontal plane. On a horizontal plane, and is surmounted by a vertical flagstaff of height h at a point on the plane at a point on the plane the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff. The angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are A and B respectively. Prove that क्यों नहीं हो पा रहा? the height of the tower is अब अपने आप को म्यूट कर दो. Prove that the height of the tower is h10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha. क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लो. ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या दिया है? एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंडिंग है. उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टैफ है जिसका हाइट एच दिया हुआ है. वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट एच. अब प्लेन पे मतलब जमीन पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ ए बी बोल दो, अल्फा बीटा बोल दो, एक ही बात है. ठीक है ना? अगर यहाँ पे ए बी बोल रहे हो नीचे ए बी लिखना पड़ेगा. यहाँ पे अल्फा बीटा अगर बोल रहे हो नीचे अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा. ठीक है ना? टॉप ऑफ फ्लैग स्टैफ और अल्फा एंड बीटा. आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है एच 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. लेट्स सी हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को.
चलें? लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, फिगर बना लेता हूँ। सो इफ आई मेक द फिगर ऑफ दिस वन, व्हाट विल आई गेट? दिस इज अ टावर। लेट्स से यहाँ तक टावर है, ये फ्लैग स्टैफ है टावर के ऊपर। अब क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है आपको, द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैफ इज h, तो ये हाइट h है मान लेते हैं हम लोग। और क्या बोला हुआ है, एंगल ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, सो द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का एंगल है वो अल्फा है, बॉटम का एंगल अल्फा है, ठीक है। और टॉप का जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। टॉप का एंगल क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, मार्क कर लेते हैं हम लोग। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो आपको ये प्रूव करना, लेट्स से ये x है मेरे पास, तो मुझे x की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वेरिएबल, एक वेरिएबल x ले लिया, इसको एक वेरिएबल को आप y ले लो, ये आप x ले लो। तो सबसे पहली चीज आप क्या बोल सकते हो, व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा कितना है आपके पास, x बाय y, यस। tan बीटा कितना है आपके पास, tan बीटा कितना है, h प्लस एक्स बाय h वाई, प्लस एक्स बाय वाई। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन को बना लेना है, ऑटोमेटिकली x निकलेगा। व्हाट द क्वेश्चन यू नीड टू प्रूव, कि हाइट ऑफ द टावर ये है, मतलब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि x की वैल्यू ये है, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो मतलब ये तो एक फनी क्वेश्चन हो गया ना, मेरे को आंसर पता है, ठीक है ना, एकदम फनी हो गया, मेरे को तो आंसर पता है, ठीक है ना। अब आंसर पता है तो आंसर पता है, अब करना क्या, बस खत्म, यही तो करना है। आप सब्स्टिट्यूशन शुरू कर दो भाई, h tan अल्फा अपॉन tan ऑफ बीटा माइनस tan अल्फा में वैल्यूज पुट कर दो। h tan अल्फा क्या है, x बाय वाई, tan बीटा माइनस tan अल्फा क्या हो जाएगा, h प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। तो क्या आ जाएगा, एच एक्स अपॉन वाई अपॉन एच प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एच से एच कट गया, बचा एक्स, खत्म, जादू। क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, आंसर आ गया 1 सेकंड में, जादू, ठीक है। आयुष क्या बोल रहा सर है? इसमें बोलने मैंने से क्या किया, याद ये जो इक्वेशन, सर ये जो दो इक्वेशंस आई ना, उसमें अब मैंने क्या किया, दोनों को मतलब डीसी जो है ना, डीसी की वैल्यूज में लिख दिया। तो मतलब ये tan अल्फा वाले में आया डीसी इज इक्वल टू बीसी बाय tan अल्फा, और tan बीटा वाले में आया डीसी इज इक्वल टू एसी बाय tan बीटा। फिर दोनों को मतलब दोनों इक्वल है, तो बीसी बाय tan अल्फा इज इक्वल टू एसी बाय tan बीटा। तो मतलब हमको बीसी चाहिए ना, तो बीसी इज इक्वल टू एसी इंटू tan अल्फा बाय tan बीटा। तो h tan अल्फा बाय tan बीटा आ रहा है, माइनस वो tan अल्फा नहीं है। नहीं, देखो इसमें क्या करना है, मान लो ये हमको मतलब बोलते ना करके दिखाना है, प्रूव मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, मुझे आंसर से कोई लेना देना नहीं है, आई विल प्रूव बाय माई सेल्फ। मैं कुछ हिंट नहीं लेना चाहता हूँ,
मैं खुद से प्रूव करना चाहता हूँ। तो इस मेथड को फिर हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी देखो कैसे कर सकते हो, दूसरा मैं अप्रोच बताता हूँ। मान लो इसको मैंने हटा दिया, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे एक्स ढूंढना है, क्या होगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो मैं एलिमिनेट करता हूँ वाई को, एक्स अपॉन टेन अल्फा क्या आ गया, वाई आ गया, और यहाँ से वाई क्या आ गया, एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा आ गया, यहाँ से वाई निकल गया ये वाली वैल्यू, और यहाँ से वाई निकल गया ये वाली वैल्यू। अब वाई तो वाई दोनों में बराबर होगा, तो बोल सकते हैं एक्स अपॉन टेन अल्फा इज एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। सही है। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एलसीएम का उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स अपॉन टेन अल्फा रहने दो, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन टेन बीटा प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ एक्स को, तो एक्स अपॉन टेन अल्फा माइनस एक्स अपॉन टेन बीटा इज एच अपॉन टेन बीटा। एक्स कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा टेन बीटा, ये हो जाएगा एच बाई टेन बीटा कट गया, एक्स आ जाएगा एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये एग्जामिनर जब इस आंसर को देखता है तो उसको खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, वाह प्रूफ किया इन्होंने, दिमाग लगाया। ठीक है ना, तो एग्जामिनर को देख के अच्छा फील होता है। तो आप इस मेथड से करेंगे तो उसको अच्छा फील होगा, ऊपर वाला करेंगे तो उसको चीटेड फील होगा कि मेरे से चीटिंग हुआ। सर बट मतलब तो आंसर से है ना, देख लो, तुम्हारे ऊपर है, एग्जामिनर को खुश करना चाहते हो, ठीक है ना, कर सकते हो, दोनों ठीक है ना। फर्स्ट वाला अप्रोच वो यूज करें जिनको बिल्कुल ही समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, मैथ्स उनका बोलते हैं ना, मैथ्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, सो आई विल गो फॉर द फर्स्ट मेथड, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा। ठीक है ना, जो दिया है प्रूफ करने के लिए उसी को यूज कर लेंगे और आंसर प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, यस। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सारे लिख लो। लिख लिया, यस। यस। let's take down next question. The angle of elevation, the angle of elevation of the top, that is Q, of a vertical tower, PQ, from a point X, on the ground is 60 degrees, at a point Y, 40 meters vertically above X. At a point Y, 40 meters vertically above X, the angle of elevation is 45 degrees. Find the height of the tower PQ and the distance XQ.
कुतुब खान को सब समझ आ रहा है? कुतुब खान, Yes, sir. आर्ची को सब पता चल रहा है? आर्ची, चलें कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू। एक टावर है आपके पास पी क्यू, ठीक है ना? लेट्स से एक टावर है पी क्यू मेरे पास, टॉप क्यू पे है, क्यू टॉप पे लगे आप, ये क्यू है, ये पी है। फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट एक्स है ग्राउंड के ऊपर, वहां से उसका एंगल एलिवेशन कितना है? 60 डिग्रीज बोल रहा है, एंगल 60 डिग्रीज के बराबर है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? एट अ पॉइंट y 40 मीटर्स वर्टिकली अबव x, तो एक y पॉइंट है, ठीक है ना? तो y पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। देखो टावर के ऊपर पॉइंट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? नहीं तो एंगल डिप्रेशन हो जाएगा ना, ठीक है ना? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, तो अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 45 है, ये वाला एंगल 45 है। अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड द डिस्टेंस एक्स क्यू, ठीक है, ये बोल रहा है आपसे। तो फिगर आपने बना लिया है, ठीक है ना? अब ये आपको पता है 40 है, ये भी 40 हो जाएगा, ये x है, ये भी x हो जाएगा, ठीक है? ये x है तो नीचे वाला भी x हो जाएगा। सही है, सबको समझ आ रहा है? कैसे tan सर 60 एक्स लगा एक्स दो हो गया? बेटा, पैरेलल लाइन से ये वाला और ये वाला, ये x है, ये भी x होगा 45 डिग्री पे। बोला ना मैंने, सामने वाला और बेस इक्वल होता है, अपोजिट और बेस। यस यस सर, यस। tan 60 क्या लगा सकते हो आप? अपोजिट 40 प्लस एक्स अपॉन बेस एक्स, कितना हो जाएगा? √3 इज 40 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो 40 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? √3x। तो यहाँ से क्या पता चला? 40 हो जाएगा, √3 माइनस 1x, तो 20 √3 प्लस 1 आ जाएगा x का वैल्यू। सही है, बाकी सारा निकाल लोगे मेरे हिसाब से आप, है ना? ठीक है ना? तो 2.7 into 20 will be giving you 54 point something, ठीक है ना? राउंड अबाउट दिस विल बी 54.6, ठीक है ना? इतना आंसर आ जाएगा, 54.6 मीटर्स, ठीक है? लिख लियो। Okay. Yeah. चलो एक और सर ये क्वेश्चन x की वैल्यू 20 ब्रैकेट में √3 + 1 कैसे आई? हाँ सर, जादू, कैसे ही? अरे जादू, रेशनलाइजेशन कर दिया सर। जादू करा अपन ने, जादू। √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, रेशलेस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगम, आज तुम टीवी में नहीं देख रहे हो, क्या बात है? अरे सर, अरे जाने दो यार, आज के दिन तो जाने दो छुट्टी भाई। थी, आपको अब मैं क्या बताऊं, टीवी ऑलरेडी बुक्ड है। चलो ठीक है ना, आगे चलें, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं।
वैसे चैप्टर तो देखो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर आप कर सकते हो, कुछ चैप्टर में बचा नहीं, बस क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, 2-3 क्लास तक करते रहेंगे। आपने कॉपी नहीं भेजी हाइट डिस्टेंस की कॉपी? सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ ना मैं, आज ग्रुप में डालूंगा, ठीक है ना। हम वेट कर रहे थे आपको हार्ड बाउंड मॉड्यूल मिल जाए। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। The angle of elevation, the angle of elevation the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at distances a and b meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Okay, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at distance a and b meters from the base are in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is square root of AB meters. Prove that height of the tower is square root of AB meters. इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सर इसका मतलब देखो ये दिया 2 points at distance a and b meters from the base and in the same straight line, मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन में ये थी भाई, ऐसे होता ना 3D में तुम इमेजिन करते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, लाइन एक ही है, एक ही लाइन पे तीनों है। ओके सर। आयुष और बताओ, अरे 10th का ट्रिग्नोमेट्री कर लिया 9th वालों ने, पता चला तुम लोगों को कि नहीं? तुम लोग की मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारे वीडियोस देख रहे हैं वो लोग। हमारी तो हर संडे 2-2 टेस्ट होती है, काश कर रहे हैं। आयुष ऑन फायर। ओ बस मतलब तुम हाईली एग्री करते हो इसके साथ? रिएक्शन तो यस सर, आई एग्री विद आयुष। कहाँ इतना प्रेशर, आराम से तो मस्त जिंदगी चल रही है, ना कोई प्रेशर है ना कुछ, आराम से सब छोटे छोटे। गलत फहमी है। क्या जोक मार रहे हो सर? ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है तुम लोगों को क्या? बहुत। मतलब क्या काम रहता है, मुझे गिनवाओ तो। ठीक है, तो मेरी तरफ से एक हफ्ते तक कोई काम नहीं तुमको, ठीक है ना, एक हफ्ता आराम कर लो, मैथ्स का कोई काम नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो गया ना। क्या लिखा है, एक टावर है, एक टावर है, उसकी हाइट h है मान लो, ठीक है ना, एक जगह a यूनिट दूरी पे है, एक जगह b यूनिट दूरी पे है, ठीक है ना। एक का एंगल अल्फा है, एक का एंगल बीटा है। tan अल्फा कितना हो जाएगा, h/a। tan बीटा कितना हो जाएगा, h/b। अब पता क्या है, अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बोल सकता हूँ tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 हो जाएगा। यस सर। यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, h/a इंटू h/b 1 हो गया, तो यहाँ से मैंने बोल दिया h² इक्वल टू ab हो गया, h का वैल्यू अंडर रूट ab हो गया, लिख लो इसको। अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री,
So I can say that alpha plus beta is 90 degree. So I can say that alpha is 90 minus beta. So I can say that tan of alpha is tan of 90 minus beta, which is cot beta, which is 1 upon tan beta. So from here I can say that tan alpha is 1 by tan beta. So tan alpha tan beta is 1. ठीक है ना, ये पूरा मैंने आपको डिराइव करके दे दिया डेरिवेशन. ये वाली चीज क्यों लिखी है उसका ये रीजन है. ठीक है, सही है. लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लास को फिर कंक्लूड करेंगे. Yeah. ठीक है ना. अरे सर एक मिनट वो लिखते हैं. लिखो लिखो लिखो. यस. तो हाइट्स एंड डिस्टेंस का आप एनसीईआरटी तो कर लेना. ठीक है ना. तो जो असाइनमेंट्स है हमारे वो तो आपके सबमिट हो जाएंगे. ठीक है ना. स्कूल के साथ पैरेलली चलने का ज्यादा फायदा यही होगा, थोड़ा काम आपका कम हो जाएगा. ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन आज का. अच्छा क्वेश्चन है, लिखो. क्वेश्चन इज if the angle of elevation of a cloud, if angle of elevation of a cloud from a point h meters, from a point h meters above a lake is alpha, and the angle of elevation and the angle of depression ले लो यहाँ पे, and the angle of depression of its reflection. सर ये क्वेश्चंस कहाँ से मतलब कौन सा एक्सरसाइज है ऐसा? मॉड्यूल का, ये मॉड्यूल में से करवा रहा हूँ मैं. इसमें से क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हो सकते हैं सारे के सारे, है ना. एनसीईआरटी आरडी में से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. ओके सर. तो क्या लिखा है? अबव द लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन. ठीक है. इन द लेक is beta. Prove that height of the cloud is h tan beta minus tan alpha upon h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha. ये आ जाएगा रिजल्ट आपका. ये आपको प्रूव करना है. One of the good questions. सर मतलब इसमें ऐसा बनेगा ना कि मतलब अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा कुछ होगा ना?
नहीं ऐसा जरूरी नहीं। लेट्स सी फिगर कैसे बनेगा। लेट्स ट्राई टू मेक द फिगर फर्स्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक बादल है, ठीक है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक। एक पॉइंट है जो लेक से h मीटर्स की ऊपर ऊंचाई पर है, यहाँ से इसका एंगल कितना बोल रहे हैं, अल्फा एंगल बोल रहे हैं। फिर वो क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब नीचे कहीं पे इसका रिफ्लेक्शन होगा लेक में, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बीटा है। कौन सा एंगल बीटा होगा, ये वाला। हमेशा ध्यान रखना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है एंगल, ठीक है, नीचे वाला मत ले लेना, बच्चे मिस्टेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेंगे हमेशा। अब आपको हाइट ऑफ द क्लाउड बतानी है, तो मान लेते हैं हाइट ऑफ द क्लाउड कैपिटल H बताना आपको, कितना होगा। अरे सर ये फिगर नहीं समझ। फिर से बताऊं, देखो यस ये बादल है, ठीक है ना, ये बादल है, ठीक है ना। बादल के ऊपर जो एंगल बन रहा है, क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है। कितनी h मीटर्स की हाइट पे, तो h मीटर्स की हाइट पे, ठीक है ना, h मीटर्स की हाइट पे, एक h मीटर्स की हाइट से जब मैंने बादल को देखा तो मुझे पता चला कि एंगल अल्फा है और उसका रिफ्लेक्शन एंगल बीटा बना रहा है। मुझे बताना है जो क्लाउड है वो कितनी हाइट पे, ठीक है, सही है? यस सर। चलो तो क्वेश्चंस में क्या क्या वेरिएबल ले लेंगे हम। पहले तो h ये मालूम है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो वेरिएबल लगेंगे x और y, ठीक है ना। जो हमें कैपिटल H निकालना है वो क्या है, स्मॉल h प्लस x के बराबर है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं x ढूंढ लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लगा लेता हूँ, tan अल्फा लगा लेता हूँ। tan अल्फा क्या हो जाएगा, x बाय वाई हो जाएगा। tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये भी h था जो हमें निकालना था, ये भी h है जो हमें निकालना है। तो टोटल ये हाइट 2h हो गई, तो ये कितना बचेगा, 2h माइनस x बचेगा, है ना। tan बीटा कितना हो जाएगा, 2h माइनस x अपॉन y, सही है। सर आपने बीच में जो लाइन बनाई है वो क्या है, कौन सी लाइन, ये जो आपने धरती, जिसको h और h में डिवाइड किया ना वो क्या है। धरती, अरे इस लेक के लिए बोल सकते हैं, रेफरेंस जमीन, जमीन के तो ऊपर, सर लेक तो जमीन के लेवल पे ही होगा ना। ठीक है ना, तो जमीन है ना, ये जमीन है, लेक है, जो बोल लो तुम, जहां से रेफरेंस लेंगे वो तो लेना पड़ेगा ना। सर तो फिर आपने ये h और h में ये डिवाइड किया, फिर ये इसको 2h माइनस अरे x। जितनी ऊपर हाइट पे क्लाउड होगा उतनी ही नीचे हाइट पे जमीन, पानी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन होगा ना। अच्छा हाँ हाँ ओके। आयुष ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। तो अब यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, हमें y का कोई काम नहीं है, हमें तो x निकालना है। तो हम क्या करते हैं, y को दोनों में इक्वेट करते हैं, तो x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2h माइनस x अपॉन tan बीटा, सही है। तो यहाँ से आप x निकाल लोगे। देखो क्या करना है आपको, पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको निकालना क्या है, आपको प्रूव करना था ये h। हाँ देखो एक और चीज आपको पता है, क्या पता है, तीसरा एक और रिलेशन आपके पास अवेलेबल है। क्या रिलेशन अवेलेबल है भाई, h प्लस x जो है वो कैपिटल H है, ठीक है ना। तो जहां जहां x है उसको हटाना है, तो क्या लिखोगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिख सकते हो, तो लिख दो कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2h माइनस x को लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन tan बीटा। So from here I'll come to know that capital H minus small h upon tan alpha is equals to 2h minus h plus h upon tan beta.
सही है, ठीक है ना। अब यहां से कैपिटल H निकाल लोगे ना आप, इसका शॉर्टकट बताऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, H प्लस H अपॉन H माइनस H इज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। याद है मैंने बताया आपको कंपोनेंट और डिविडेंड, याद है कि नहीं आपको? हाँ सर याद है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन हाँ याद है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा H प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो 2H आ जाएगा ऊपर और नीचे स्मॉल 2H आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। 2 से 2 कट गया, H क्या आ जाएगा H टाइम्स 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। लिख लो इसको, सारा का सारा एक ही में आपके पास आ जाए। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, तो सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंजॉय, नेक्स्ट मंडे मिलेंगे, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। नेक्स्ट मंडे। बाय सर। अबे आने वाला मंडे तो एक ही है, इसके बाद वाले मंडे मिलेंगे ना अपन, दिस मंडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे। यस।